Hello student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 और लगभग आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, 12वां लेक्चर आज है और आज मैं आपको एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो करवाने वाला हूं समांतर माध्य से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइए ताकि आने वाले जो लेक्चर्स वीडियो है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, तो चलिएगा आज का हमारा पहला सवाल है एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चंस कर सकता है, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर माध्य 20.5 है और निम्नलिखित अज्ञात आवृत्ति की गणना करनी है। ठीक है, निम्नलिखित समूहों से अज्ञात आवृत्ति की गणना करनी है। आपको वैल्यू दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं दे रही है, ये वाली आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करना है देखिएगा, आपको ये जो वैल्यू दे रखी है इन वैल्यू को पहले ऐसा का ऐसा लिख लो। ठीक है, 5 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अब उसकी फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6, कुछ नहीं है तो मैं इसकी जगह ए मान सकता हूं, बिल्कुल सर। और ये आपके 8। ओके, बिल्कुल सर। अब देखिएगा पहला कार्य आपके इनकी टोटल भी करनी है, इसकी टोटल भी करनी है। तो इसकी टोटल कीजिएगा सिग्मा एफ 10 और ये 20 यानी कि 20 प्लस ए, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट मिड वैल्यू कितने हो रही है सर? ये 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और ये कितना हो रहा है? 27.5। ओके, अब fx निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आपका क्या निकल जाएगा सर? fx। ओके, ये कितना हो रहा है सर? 15, ये 25, सॉरी 50, ये कितना हो रहा है? 105, ये कुछ नहीं है मतलब 22.5 ए। ठीक है, क्योंकि ये है जो आपको ज्ञात करना है। ये कीजिएगा कितना हो रहा है सर आपके? देखिएगा आपको कैसे नहीं लिखनी है, दो सौ बीस। अब सिग्मा एफएक्स निकालिएगा, सिग्मा एफएक्स बराबर कितना होगा सर? ये आपके तो सर 15 प्लस 50 प्लस 105 प्लस 220, 390 प्लस 22.5 ए प्लस 22.5 ए। ओके, अब आगे आपको
बहुत इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और फ्रीक्वेंसी का मान निकलता जाएगा। आपको दे रखा है तो देखिएगा गिवन, ठीक है, x बराबर यानी कि x इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, x कितना है 20.5, x कितना है 20.5, क्योंकि ये क्या है गिवन है, गिवन x बार इक्वल 25.5। ओके, 20.5 बराबर ये कितना आ सर 390 प्लस 22.5 ए बटे सिग्मा एफ कितना है 20 प्लस ए। अब इसको हल करते जा रहे हैं, ये बाद में इस साइड लाइन बराबर के देखिएगा 20.5 ए, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ठीक है, बराबर 390 390 प्लस 22.5 ए। अब इनको गुणा कीजिएगा कितना आ रहा है सर, ये केवल संख्या को प्लस जब मुझे को नहीं, तो ये वाला सर आपके 410 है, ठीक है, इसी को साथ मान रखता हूँ 390 प्लस के यहाँ पे आ रहा तो माइनस में आ जाएगी बराबर 22.5 ए, 20.5 है और ए के साथ में गुणा कर दो 20.5 ए, ठीक है। हाँ, ये कितना बचे सर 20 है और ये कितना बचे 2a, तो 2a बराबर 20। अब मान निकालना है a का, तो सर 20/2, ठीक है, तो a का मान कितना आ रहा है सर आपके 10। समझ में आई? तो इस तरीके से आपको काम करना है, बहुत इजी किया मैंने, आपको समांतर माध्य दे रखा है और फॉर्मूले के अंदर मान रखते जाना है। आपकी जो अज्ञात आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ चुकी है सर 10 आ चुकी है। समझ में आया क्या है? अब आपको क्या चेक करना है, तो आप लोग इस 10 को यहाँ पर रखना और फिर समांतर माध्य ज्ञात करना। आपकी समांतर माध्य यही है 20.5। ओके, नोट करो, उसके बाद में मैं सेकंड प्रश्न ले रहा हूँ, इसकी सॉल्व ले लो। चलिएगा, सेकंड प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित सूचनाओं से अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिएगा। परिधि औसत अंक 28.5 हो, ठीक है। अब देखिएगा इस प्रश्न में आपको x वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि इससे पहले आपने फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने सीखा था कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी बीच में से गायब है तो कैसे हल करना है। तो देखिएगा आपकी जो मार्क्स है यानी कि x वैल्यू 10, 15, 20 ये आपको ज्ञात करना है। ये x वैल्यू आपको क्या करनी है सर फाइंड आउट करनी है। ओके, 35 और 50। ओके, हाँ सर, ओके। अब देखिएगा यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं यानी कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। कितना है 3, 6, 9,
6 8 9 नहीं है, नहीं 8 है, 8 10 17 और 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है सर? एफ एक्स। आप पहले तो इसकी टोटल कर दो, टोटल कितनी हो रही सर? सिग्मा एफ दिस रेडी है ना? हाँ, सिग्मा एफ बराबर 9 9 8 17 17 और 10 27 27 और 6 33 33 और 7 40 और 10 50। ठीक है, अब आपको निकालना है एफ एक्स, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तीस 15 6 90 20 के 160 ये 10 एक्स। ओके, 10 एक्स वैसे कर देते, अगर नहीं तो मैं इसको यहाँ से देखो। हाँ, इसको कीजिएगा, कितना होगा सर? ये 35 is equal to 17 5 9 5 और इसको कीजिएगा, कितना होगा सर? ये 300। तो सर 30 प्लस 90 प्लस 160 प्लस 595 प्लस 300 1175। सिग्मा एफ एक्स बराबर 1175 प्लस 10x। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले में मान रखते जाओ और आपका बताया गिवन एक्स बार कितना है 28.5। ठीक है, एक्स इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये कितना है 28.5 इज इक्वल टू 1175 प्लस 10 एक्स अपॉन 50। अब आप कॉल करना है तो बिल्कुल सर आप कर सकते हैं 28.5 ये भाग में इधर डालो गुणा में। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो उसको डायरेक्ट कर सकता। ठीक है, ये बराबर की से प्लस में इधर आके क्या जाएगा सर? ये माइनस में जाएगा, या फिर इसको मैं बाय मान कर देता हूँ। चलो 1175 प्लस 10x। ओके, हाँ इसको हल कीजिएगा, ये कितना है सर 28.5 इंटू 50 1425। ये प्लस में इधर डाल दो माइनस में। ठीक है, बराबर 10x। हाँ ये कितना होगा सर 1425 माइनस 1175 250 और ये कितना होगा 10x, यानी कि 10x इक्वल टू 50। ओके, x का मान याद करना है आपको 250 बटे 200। ठीक है, अब आप कर सकते हैं आगे, कितना होगा सर ये 25। ओके, हो जाएगा, ये हो सकता है ना ये। हाँ, यहाँ पे मैंने x वैल्यू मुझे ज्ञात कर दी थी। अब आप x का मान मेरे कितना है सर 25, तो आप 25 को रखकर समांतर बातें ज्ञात करोगे तो आपको कितना है 28.5। ठीक है, तो
तो नोट कर दो इसको भी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न मैं हल करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। नोट कर दो उसको। चलिएगा प्रश्न संख्या 3। एक सौ संख्याओं में ध्यान रखना, एक 100 संख्याओं में 4 है वो 20 बार आते हैं, 5 है वो 40 बार है, 6 है वो 30 बार है और शेष है वो 7 बार है। इन संख्याओं का समांतर माध्य क्या करना है? कैसे करना है देखना अच्छे से। यहां पर आपको देखना है x कौन सा और f कौन सा है। तो देखिएगा 4 है, टोटल ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है सर? 100 है। टोटल कितनी है सर? 100 है। सिग्मा एफ बराबर 100। 4 कितनी बार आ रहे हैं? 20 बार है। 5 कितनी बार आ रहे हैं? 40 बार है। 5 कितनी बार है सर? 40 बार। 6 वो कितनी बार है सर? 30 बार है और शेष है वो 7 है। शेष क्या है सर? आपके 7 है। तो टोटल कितने? 100 है। 100 में से देखिए कितना हुआ? 7 10 बार आएंगे। बिल्कुल सर। अब आप fx निकालिएगा। थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। ये कितना हो रहा है? 80। ये हो रहा है सर 200, 180 और 70। सिग्मा एफएक्स कितना हो रहा है सर? जोड़ दीजिएगा इसको। 80 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 70 530। 530। अब फॉर्मूला तो पता ही है, x इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 530 में डिवाइड कीजिएगा 100 के साथ। 5.3 ओके। ये आपके समांतर माध्य आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक विद्यार्थी के 4 विषयों के प्राप्तांक दे रखे 82, 86, 90 व 70 है। यदि इन विषयों की मान्यता क्रमशः 3, 5, 3 और 1 है तो औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिएगा। औसत क्या है? तो बिल्कुल हो सकता है सर, आपको मैंने सिखाया था पहले कैसे करना है। तो वो देखिएगा, मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, एक विद्यार्थी है, उसके इस प्रकार से प्राप्तांक देखे कि उसकी इतनी मान्यता है, ठीक है। तो नॉर्मल इसको आप कैसे करोगे? एवरेज निकालना है, सीधे क्या 82 इंटू कीजिएगा 3 प्लस 86 इज इक्वल टू 5 प्लस 90 इज इक्वल टू 3 प्लस 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये कितने हैं आपके? वो देखिएगा 5 और 3 8, 8 और 3 11, 12 का भाग दे देना। 82 इंटू 3 246 प्लस 86 इज इक्वल टू 5 430। ये कितना हो रहा है? 270 और ये 70।
सकते हैं इसको 246 प्लस 430 प्लस 270 प्लस 70 1016 अपॉन 12 कितना हो रही है सर? $84.66 ठीक है, समझ में आई आपको? यानी कि ये मैंने आपको डायरेक्ट इस तरीके से समझाया। अगर नहीं कि सर हमको तो हमारे तरीके से करना है तो बिल्कुल ये आपकी एक्स है, ये आपके एफ है। अगर उससे करना चाहोगे तो भी कर सकते हैं, देखिएगा कैसे करना है, तब भी आपका आंसर उसी तरीके से, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर होगा वही रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने इस तरीके से बता दिया। और नहीं कि सर हमको तो हमारे तरीके से करना है तो देखिएगा 82 86 90 और 70 ओके। फ्रीक्वेंसी 3531 3531 ओके। ये कितना हो रहा है? 5 और 3 8, 8 और 3 11 1 12। सिग्मा एफ कितना हो रहा है सर? सिग्मा एफ बराबर 12 ओके। ये आपके एफ एक्स, हाँ कितना हो रहा है? ये 3 दूनी 6 और ये 8 या 24 246 6 5 30 8 5 40 40 और 3 27 6 5 23 का 0 आसने की 3 8 5 40 और 3 43 होते हैं 430। हाँ ये कितना हो रहा है? 270 और ये 70। हाँ अब आप कर सकते हैं इसकी टोटल, ये 6 सिग्मा एफ एक्स, हाँ 6 4 और 3 7 7 और 7 14 14 और 7 21 1 80 लगी 2 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 1016 भाग दीजिएगा 12 का, कितना हो रहा है? ये 84.6 हो रहा है क्या? हाँ 84.66 ठीक है, या 67 कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं ओके। तो इसको भी नोट करो। नेक्स्ट देखो मैं चाहता हो गया, लगभग 5-6 सवाल और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं कराऊंगा। तो नोट कर दो इसको भी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कि एक विद्याश्रम स्कूल के 100 विद्यार्थियों ने एक समारोह में निम्नलिखित चंदा दिया है, ठीक है। ये आपको डिटेल्स दे रखी है चंदे की, कितने विद्यार्थियों ने कितना चंदा दिया है, ठीक है। और चंदे के समांतर माध्य की गणना करनी है, तो बिल्कुल हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, आपको प्रक्रिया आनी चाहिए, एक्स क्या है और एफ क्या है। तो ये देखिए जो रुपीस यानी मूल्य, ये हमेशा क्या होते हैं? चर मूल्य। 5 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। हाँ अब देखिएगा नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, ये क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर? 100 विद्यार्थी। क्या मतलब इसकी टोटल कितनी आएगी? 100 ही आएगी। 10 अस्सी देखिए 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, यानी कि सिग्मा एफ कितना आ चुका आपके 100। हाँ, अब एफ एक्स निकालना है। मल्टीप्लाई करते जाओ। 50 60 24 की 72 30 दूनी 60 और 21 से कम 21। अब इसकी टोटल करो। 3 6 और 5 11 और 7 18 और 6 24 और 2 26। ठीक है, यानी कि 263। सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 263। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या करो? x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 263 डिवाइडेड 100 कितना आ रहा है? 2.63। ओके, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कर दो इसको भी। ध्यान रखना, ये आपको जब पता चल गया कि x क्या है और f क्या है तो फिर आगे कुछ इतना दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले कहा था तीसरे चैप्टर का क्लियर किया तो ही आप आगे इस चैप्टर को क्लियर करोगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि आज समांतर माध्यम में जो रीजनिंग प्रश्न होते हैं एडिशनल क्वेश्चंस में करवा रहा हूं एक्स्ट्रा प्रश्न, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं समांतर माध्यम से संबंधित। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा अच्छी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास करवाऊंगा। ठीक है, हाँ नोट कर दो इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6। एक क्लब ने एक सप्ताह के समय में 50 मैच खेले और निम्नलिखित गोल किए। ये आपको डिटेल्स दे रखी है, ये आपको डेज है, ये आपको नंबर्स ऑफ मैच प्लेड है, कितने मैच खेले हैं, और ये दे रखी है गोलों की संख्या, कितने गोल्स किए। अब इसमें आपको ज्ञात क्या क्या करना है सर? तो एक तो ज्ञात करना है गोल करने का औसत, कि गोल का एवरेज क्या है, और ये जो एक दिन में खेले गए मैच है इसका एवरेज निकालना है। तो बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको निकालना है गोल करने का औसत, यानी कि अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखो तो सर एवरेज ऑफ गोल स्क्वायर। कैसे निकलेगा? तो टोटल ऑफ गोल अपन टोटल मैच। ओके, तो ये टोटल कितने हो रहे सर? गोलों की संख्या कीजिएगा 5 5 10 10 का 0 80 लिखिए। 4 2 6 6 और 2 8 8 और 1 9 9 और 1 10 और 1 11। एक कितना है सर? 50 है। डिवाइड कीजिएगा कितना होगा सर? या पास भी अंक देते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए 4 2 6 और 2 8 1 9 1 10 से क्या? ठीक है, हाँ। अब इसको डिवाइड कीजिएगा कितना होगा सर? ये 110 भाग 50 2.2 या फिर चलो 2.2। ये क्या आ रहा है आपके? एवरेज गोल स्क्वायर।
ओके, ये आपके फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितना आ रहा सर ये आपके 2.2, भाग दे देना। अब सेकंड कह रहा है कि एक दिन में खेले गए औसत मैचों की संख्या, एक दिन में खेले गए जो औसत मैच है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इंग्लिश में मैं क्या लिखूंगा, एवरेज मैच ऑफ प्ले, एवरेज मैचेस, एवरेज मैच ऑफ ठीक है। हाँ, तो पहले क्या करना है, इसकी टोटल कर दो। ठीक है, हाँ, तो टोटल कितनी होगी, 85 होगी। ठीक है, तो सर टोटल ऑफ मैचेस अपॉन नंबर्स ऑफ डे, नंबर्स ऑफ डे कितने हैं, 50 है। 50 से भाग दे दो 7 का, कितना, 7.14, 7.14। ओके, तो ये था आपके सेकंड का। ओके, हो जाएगा ये भाई। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर चलते हैं। नोट कर दो इसको भी, बहुत इजी है। पहले इसकी टोटल करो और फिर 50 का भाग दे दो, तो इससे गोल का स्क्वायर आ जाएगा। और इसकी टोटल पहले से लेके 50 में भागों की संख्या का भाग दो, कितने, क्योंकि कितने डे आपको 7 डे। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर दो तो आपको पर डे का आ जाएगा। नोट करो इसको, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न कह रहा है कि रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों के लिए औसत वर्षा, रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों के लिए औसत वर्षा कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर थी। रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर कितना हो गया सर, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ज्ञात करना है कि रविवार को कितनी अत्यधिक वर्षा हुई है, या रविवार को कितनी बारिश हुई है। तो बिल्कुल आप, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं इसको। देखिएगा, रविवार को छोड़कर यह 6 दिनों का औसत, रविवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिनों का औसत वर्षा कितनी है सर, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिएगा रविवार को छोड़कर कुल वर्षा कितनी हुई है। देखिए, रविवार को छोड़कर मतलब 6 दिन, ठीक है, छोड़कर कुल वर्षा। तो देखिएगा संडे को छोड़ना मतलब 6 दिन हो जाएंगे, रविवार को छोड़कर बोले तो 6 दिन का कह रहा है। तो 4.2 सेमी इक्वल 6 दिन से कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपके 24 से जो 26.2,
25.2, 25.2। अब देखिएगा पूरे सप्ताह का निकालिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि सर रविवार को अत्यधिक वर्षा, रविवार को अत्यधिक वर्षा होने पर पूरे सप्ताह का औसत वर्ग कितना होगा, यानी कि या ये लिख सकते हैं कि रविवार को अत्यधिक वर्षा, या फिर पूरे सप्ताह का औसत वर्ग 7 सेंटीमीटर, या अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत, पूरे सप्ताह का या फिर काम को ये पूरे सप्ताह का औसत, ठीक है। तो ये बात खत्म, इतनी लंबी चौड़ी लाइन भी क्यों लिखनी है। हाँ, पूरे सप्ताह का औसत, पूरे सप्ताह का औसत वर्षा, क्योंकि संडे को अधिक बारिश हुई ना, इसीलिए औसत वर्षा कितनी है सर, 7 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको निकालना है क्या है सर, पूरे सप्ताह की कुल बारिश, पूरे सप्ताह का कुल वर्षा, पूरे सप्ताह की कुल वर्षा। तो 7 × 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और एक सप्ताह का कितना, यानी कि 7 तो 7 दिन हुए, ठीक है, यानी कि ये कितना हो रहा है 49। अब देखिएगा आपको काम कैसे करना है। अब आपको पूछा है कि रविवार को कितनी बारिश हुई है, रविवार को कितनी बारिश हुई है। रविवार को वर्षा हुई 7 तो 7 दिन कितनी हो रही है 49, 49 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरे हफ्ता में कितना हो रही है, पूरे सप्ताह के अंदर पूरे वीक में 49 सेंटीमीटर बारिश हुई है। और 6 दिन में कितनी हुई है सर 25.2 डेज। तो ये कितना वर्ष सर आपके, हाँ लेस कर दीजिएगा आप, तो ये आपके होना चाहिए 49 माइनस 25.2 तो 23.8, 23.8, ठीक है, 23.8 सेंटीमीटर। क्योंकि रविवार को बहुत ही अत्यधिक वर्षा हुई है, लिखा हुआ है रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण। हाँ, तो रविवार को कितनी बारिश हो चुकी है आपकी 23.8 सेंटीमीटर। ओके, नोट करो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, इसकी शॉर्ट दे दो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, 50 छात्रों का माध्यांक 40 था। 50 विद्यार्थी है जिनका माध्यांक कितना है 40 है। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 53 के स्थान पर गलती से कितना हुआ 83 है। 53 पे लिखना था 53, 53 लेकिन लिखा कितना है 83। तो आपको सही माध्यांक जो ज्ञात करना है, तो कैसे करना है वो देखना। आपको दिया है x कितना है, x प्राप्त है नहीं, x बराबर 40, हम क्या नहीं 40 में, ठीक है। और f कितना है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या या n कह दो कोई दिक्कत नहीं है 50, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपके समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है वो आप देखिएगा।
एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकलेगा? 50 इंटू 40, तो कितना आ जाएगा ये सर? 2000। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, आपको सही माध्य निकालना है, तो गलत माध्य तो क्या करना है? लेस, और सही माध्य क्या करना है? ऐड। मैं लिख लेता हूं, गलत माध्य क्या करना है सर? घटाना है। गलत माध्य लेस करना है। क्या करना है सर? लेस। और सही माध्य क्या करना है? ऐड। सही माध्य क्या होगा सर? ऐड। ओके, बिल्कुल। तो कितना था ये आपके? देखना, सही माध्य आपको निकालना है ना, इसीलिए मैं कर रहा हूं। सही माध्य बराबर 2000, यानी कि सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, हाँ। 2053 के साथ गलती से कितना हुआ? 83 हुए। तो गलत कितना था आपने? 83 है। 83 लेस करो, और एड कितने करने हैं? 53। ठीक है, तो इससे आपको क्या आ जाएगा सर? सही तरीके से सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो 2000 माइनस कीजिएगा 83, 1917 प्लस 53, 1970। ठीक है, कितना आ रहा सर? 1970। अब ये आपके एफ एक्स है, ये आपके एफ एक्स आया सही तरीके से। अब आपको सही तरीके से माध्य ज्ञात करो दोस्तों। सिग्मा एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ 1970 भाग कितने विद्यार्थी है? 50 है। तो इसको डिवाइड कीजिएगा 50 के साथ में, तो आपका माध्य अंक कितना आ रहा सर? 39.4। 39.4 है। ठीक है, हो जाएगा ये या नहीं होगा? बहुत इजी है। सही माध्य गलत माध्य वो लेस करना, सही माध्य वो ऐड करना। चलो मैं इस तरीके से बताता हूं कि सर सिग्मा एफ एक्स माइनस गलत माध्य प्लस सही माध्य। ठीक है, अब तो हो जाएगा बहुत इजी से। क्यों? क्योंकि आपको सही माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि ये आपके कैसा आ चुका सर? सही माध्य। ये आपके क्या आ चुका सर? सही माध्य। राइट आंसर ये आपके। ठीक है, हाँ। नोट कर दो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर नोट कर दो। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक कंपनी के सभी 100 कर्मचारियों में से 60 पुरुष कर्मचारियों की औसत मजदूरी कितनी है? 40 रुपए, तथा शेष महिला कर्मचारियों की औसत मजदूरी कितनी है सर? 35 रुपए। तो समस्त कर्मचारियों की औसत मजदूरी जो क्या करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आपको सामूहिक समांतर माध्य क्या करना है, यानी कि कॉम्बिनेट मीन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक साथ बताना है। तो बिल्कुल आप लोग कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, एन कितने टोटल? 100 कर्मचारी कितने हैं? 100 कर्मचारी। ठीक है, अब उसमें से n1 बोले तो कितने हैं? 60, यानी कि पुरुष है। तो महिला आपको क्या करनी है? तो n2 कैसे निकलेगा? n माइनस n1, n माइनस n1 कीजिएगा। 100 माइनस 60, तो n2 कितना हुआ? 40। ठीक है, 40 क्या होगी सर? आपकी महिला है। ठीक है, अब मजदूरी देखिएगा। मजदूरी किस में एक्स में मापी जाती है? तो मजदूरी एक्स में कितनी है? 40 रुपए पुरुषों की
ठीक है, और x2 कितना है सर 35 रुपीज, ठीक है 35 रुपीज। अब आपको निकालना है सर इसमें मेन निकाले, ये कह सकते हैं कि सामूहिक समांतर माध्य है। सामूहिक समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, तो यहाँ पर मैं इसमें अगर लिखो तो ये कह सकता हूँ कि कॉम्बिनेट मीन मतलब सामूहिक समांतर माध्य है, सामूहिक भार कह सकते हैं, सामूहिक समांतर माध्य है, ठीक है। x बराबर x1 n1 प्लस x2 और n2 बटे टोटल एन कितने हैं वो देखना है, यानी कि n1 प्लस n2। तो 40 रुपए कमाने वाले कितने हैं लोग, 60 लोग हैं, प्लस 35 रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं, 40 है। टोटल कितने हैं सर 100 है। ये कितना हो रहा है सर 2400। ये कितना हो रहा है सर, हाँ ये कीजिएगा 1400 बटे 100, 3800 में भाग कीजिएगा 100 का, कितना आ रहा है आपके 38। ओके, तो इसको भी नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी था, कॉम्बिनेट मींस निकालना है कि इससे आप बिल्कुल, तो कॉम्बिनेट को ये कह सकते हैं कि सामूहिक माध्य, कॉम्बिनेट अरिथमेटिक मींस, ठीक है, सामूहिक माध्य, ठीक है। नोट कर दो इसको भी जल्दी से। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, समांतर माध्य, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ कंडीशन बना दे रखी है, उन कंडीशंस का आपको अकॉर्डिंग आपको जो समांतर माध्य जो ज्ञात करना है, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 17 और 21। अब प्रत्येक पद में एक बार 2 को जोड़ना है, एक बार 2 को घटाना है, एक बार 2 से गुणा करना है और एक बार 2 से भाग देकर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। यानी कि जितनी भी विशेषता है उस सभी विशेषता को एक साथ रखना है, ठीक है। देखिए चावल का अलग, तो देखिएगा हम लोग हर स्थिति में करेंगे। अब कैसे करना वो देखना, मैं आपको हर स्थिति के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं। स्थिर राशि कितनी है सबसे पहले तो वो देख लो। स्थिर राशि 2 है, ठीक है, यानी कि हर जगह 2 का यूज कर, ठीक है। या भी फ्लैश पढ़ा दो, चलो वो दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिएगा, ये देखिए ये x या कि x, ओके। x कितना है सर 2 4 6 8 10 12 17 और 21, ठीक है, बिल्कुल सर। अब पहले तो हम बेसिक टर्म्स निकालते हैं। इसकी टोटल कितनी हो रही है सर, सिग्मा एक्स
सिग्मा एक्स कितना हो रहा सर? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 2 42, 42 और 10 52 और 7 59, 59 और 1 60, 60 और 20 80। सिग्मा एक्स कितना है? 80। तो पहले तो आपने सामान्य स्तर को निकालो, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन कितने है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना हो रहा है? 10। एक तो पहले आपने कॉमन निकाला, अब दो को जोड़ते हुए आपको काम करना है। अब दो को जोड़ते हुए आपको काम करना है, क्योंकि दो आपकी क्या है? स्थिर राशि है। दो है जो आपकी क्या होगी? जिससे आपकी स्थिर राशि, ठीक है। मैं लिख देता हूं स्थिर राशि बराबर 2, ठीक है। स्थिर राशि 2 रुपये, यानी कि जो भी परिवर्तन हो 2 रुपये में, ठीक है। एक बार 2 को जोड़ दे, तो एक बार 2 को 2 में से लेस कर दे, एक बार 2 से गुणा कर दे, एक बार 2 से भाग कर दे। तो मैं दे रहा हूं x1 बराबर, ठीक है, यानी कि x1 में एक बार तो कह रहा हूं x प्लस 2, 2 से जोड़ने पर x प्लस 2, ठीक है। प्रथम स्थिति है x1, 2 में 2 जोड़ो 4 6 8, ये कितना हो रहा है? 10 12 14 19 और ये हो रहा है 23। अब निकालो सिग्मा x1, सिग्मा x1 कितना हो जाएगा सर? ये 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और ये 10 38, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 और 4 54, 54 और 10 64, 64 और 9 64 और 9, कितना हो रहा है सर? ये छोड़ दो 12 गुणा से, आप ये देख सकते हैं। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 23 96, कितना हो रहा सर? ये 96, ठीक है। अब देखना x बार 1 इक्वल सिग्मा x1 अपॉन सिग्मा n, या n कर सकते हो, n 96 में डिवाइड कीजिएगा, कितना होगा सर? ये 8 का क्या तो संख्या, हाँ 12 रुपए, ठीक है। यानी कि आप शॉर्ट में क्या करोगे? 10 में 2 ऊपर जोड़ दो तो 12, अब 2 से लेस करोगे तो आपका समांतर माध्य 9 में कितना है? 8। लेकिन आपको पूरा वैसे समझाना है इसको, ठीक है। अब देखना x2 बराबर x माइनस 2, x माइनस 2, तो 2 में से दोगे तो 0, 4 में से दोगे तो 2 4 6 8 10 15 19, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा सिग्मा x2 बराबर कितना हो जाएगा सर? ये आप देखिएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 19 64, कितना हो रहा सर? 64। तो x2 बराबर सिग्मा x2 बटे n, 64 अपॉन 8, तो समांतर माध्य आपके कितना आ रहा सर? 8। समझ में आया? इस तरह से आपको काम करते रहना है। इसी प्रकार से x3 निकालिएगा,
कितना x3 बराबर, अब क्या करना है सर, गुणा करना है। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, 3 से, सॉरी 2 से। हाँ लास्ट में चीज करवा रहा, ठीक है। हाँ 2 से क्लियर कीजिए, कितना है 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, 17 दूनी 34 और 21 दूनी 42, ठीक है। अब निकालेगा सिग्मा x3, सिग्मा x3 कीजिएगा जल्दी से, कितना होगा सभी आपके सिग्मा x3, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 34 प्लस 42, ये हो रहा आपके 160, 160, ओके। तो अब देखिएगा इसको कैसे करना है, x/3 इंटू सिग्मा x3 अपॉन n, 160 अपॉन 8, कितना आ रहा सभी आपकी 20, ओके। अब करना आपको भाग देना, x4 में क्या करना है सर, आपको भाग देना। तो कैसे दोगे, 2 से डिवाइड करना है आपको, 2 में 2 का भाग दीजिएगा 1 बार, 4 में 2 का भाग दीजिएगा 2 बार, 6 में 2 का भाग दीजिएगा 3 बार, 8 में 2 का भाग दो 4, 10 में 2 का भाग दे दो 5, फिर 12 में 2 का भाग दे दो 6, ठीक है। फिर 17 में 2 का भाग दे दो 8.5 और 21 में दोगे तो 10.5, ठीक है। सिग्मा x4 बराबर कितना होगा सर, जोड़ दो इनको, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8.5 प्लस 10.5, ये अगर आपकी 40, ये आपके कितने हो रहे सर, 40 हो रहे हैं, बिल्कुल सर। हाँ अब आपको करना क्या है, बहुत इजी है, सिग्मा x4 अपॉन n, कितना होगा सर, 40/8, 40/8, तो ये हो रहा आपके 5, समाधान वाले कितना आ रहा सर आपके 5, ठीक है। तो ये आपके चारों स्थिति के आधार पर आपको देखना है, समझ में आएगा नहीं आएगी आपको, हो जाएगा ये, बहुत इजी है। ये आपकी क्या है, पहली स्थिति है, 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, फिर ये 2 को घटाने पर, ये 2 से गुणा करने पर, और ये आपकी क्या है सर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। हो जाएगा ये आपके, तो यार बहुत ही थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। 2 को जोड़ा जाए, 2 को घटा दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए, 2 से भाग दिया जाए। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते थे कि पहला समांतर माध्य नॉर्मल कितना है 10 है, तो पहले स्थिति में आप कर सकते थे 10 + 2 12, कितना आ रहा है, तो इसी में 10 - 2 कर देना तो 8 आ जाता था,
फिर 10 माइनस 10 को करते आप 2 से तो 20 आ जाता, 10 में 2 का भाग दे देते तो 5 आ जाता। तो इस तरीके से भी कर देते और मैंने आपको पूरी डिटेल्स के साथ में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो लगभग 11 क्लास में काफी है। बाकी मैं और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें तो मैं बीकॉम की जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो आज का लेक्चर है कंप्लीट। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको माध्यिका के बारे में पढ़ाऊंगा, मीडियन कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड जो भी मैंने बेसिक्स जो आपके 11th क्लास में भी था, तो 11th क्लास में नॉर्मल यही प्रश्न करेगा तो यही से करेगा, इसके अलावा तो नॉर्मल करेगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको हर एक तरह से आपको कोशिश करवा दिया है। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक स्थिति और लघु विधि, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर 2 मेथड्स थे, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 2 मेथड थे, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड्स। उसी प्रकार कंटीन्यूअस के अंदर 3 मेथड्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। फिर मैंने आपको भारित माध्य भी बता दिया, वेटेड अर्थमेटिक एवरेज कैसे निकाला जाता है। संचय श्रेणी में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि संचय श्रेणी में आपको समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है, यानी कि से कम और से अधिक। मिश्रित श्रेणी में भी आपको करवा दिया है जिसमें से कम और से अधिक दोनों ही इंक्लूड है, तो कैसे करना। और कुछ जो एडिशनल है, जो रीजनिंग टाइप के प्रश्न हैं, जो दिमाग को घुमाने वाले प्रश्न हैं, तो ये भी बेसिक जो नॉर्मल 11th के जो लेवल पे है वो मैंने आपको करवा दिया है। और हो सकता है इसके अलावा भी अगर एग्जामिनर को पूछ ले तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि x क्या होगी, y क्या होगी, और फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगले लेक्चर में आपको माध्यिका सिखाऊंगा। ठीक है, तो नोट कर दो। ओके, बाय।